प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है कि इफ द नॉर्मल एट वन एंड ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द इलिप्स passes फ्रॉम वन एंड ऑफ माइनर एक्सेस एंड ई इज इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझा देता हूँ मैं। ये एक इलिप्स है आपके पास और इलिप्स के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ की है जो कि कहाँ से पास आउट हो रही है, लेटेस्ट रेक्टम के एक पॉइंट से पास आउट हो रही है। तो आपको लेटेस्ट रेक्टम के जो पॉइंट होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, है ना। और कहाँ से नॉर्मल पास आउट हो रही है, जो माइनर एक्सेस है उसके पॉइंट से। तो डायग्राम में कैसे देखोगे कि ये आपके इलिप्स है, इसमें ये लेटेस्ट सेक्टम है एल और एल डैश लेटेस्ट सेक्टम है। इसका जो एक एंड होता है वो कितना होता है ए बी स्क्वायर अपॉन ए। ये आपको पॉइंट याद होने चाहिए, ये वाले पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है। और ये माइनर एक्सेस होती है ये वाली, तो माइनर एक्सेस में इस पॉइंट से पास आउट हो रही है 0, बी। ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो नॉर्मल है इन दोनों पॉइंट से पास आउट हो रही है। तो आपको रिलेशन बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए ना। इलिप्स के ऊपर अगर कोई पॉइंट है x1, y1 तो उस पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी होती है, ए स्क्वायर एक्स माइनस x1 अपॉन x1 इक्वल टू बी स्क्वायर वाई माइनस y1 अपॉन y1। ये जो नॉर्मल है किस पॉइंट से पास आउट हो रही है, ये देखो ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट से पास आउट हो रही है। तो ये पॉइंट हम इसमें पुट करेंगे x1, y1 की जगह। तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए ओवर ए इक्वल टू बी स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए डिवाइड में बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो हमारे पास देखो ए से ए कैंसिल हो गया तो ए अपॉन ई बचा और वैल्यू बची एक्स माइनस ए। यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल तो बचा ए वाई माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो और ये जो इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और कौन से पॉइंट से पास आउट हो रही है, ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम देता हूँ बी। इस पॉइंट से पास आउट हो रही है तो पॉइंट पुट करेंगे इसमें, यानी कि पुट 0, माइनस बी। इसकी जगह रखेंगे x, y की जगह। तो ये हो गया a अपॉन ई, एक्स की जगह 0 है तो माइनस ए ही बचा इक्वल टू ये हो गया a इंटू माइनस बी, ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए ई से ई कैंसिल हो गया तो बचा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। यहाँ तक ठीक है। और रिलेशन जानते हो ना एक कि b इक्वल टू कितना होता है a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। ये जो b की वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, कितना आएगा देखो a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और यहाँ पर भी b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। ये कैंसिल आउट और ए से ए कैंसिल आउट तो ई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बहुत साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ई की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई ई की पावर 4 प्लस का ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ई की पावर 4 माइनस ई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।